जिनके रूहानी नूर वाणी में झरता माधुर्य मधुर कर्मों में थी कुशलता सुंदर ललाट में शक्तियाँ भरपूर नैनों में जिनके वाणी में झरता माधुर्य मधुर कर्मों में थी कुशलता सुंदर ललाट में शक्तियाँ भरपूर ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा ऐसे थे बाबा विश्वकर्मा नई सृष्टि के सृजनहार निराकार का वो आधार ईश्वर को किया साकार विघ्नों को दूर करके विश्व त्याग तप के बल से अपने दिया जग को वरदान ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा भगीरथ बन वो आए आदिदेव जो कहलाए जीवन मुक्ति का पथ हमें कर्मों से दिखलाए स्नेह भरी नजरों से
हर गमों से है उबारा। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। नैनों में जिनके रूहानी नूर, वाणी में झरता माधुर्य मधुर, कर्मों में थी कुशलता सुंदर, ललाट में शक्तियाँ भरपूर। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। ओम शांति। 24 जुलाई 2023 बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न: बीमारी अथवा कर्म भोग होते भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर: विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, अब हमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया। यह पुरानी जुत्ती है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। हम फिर 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूट जाती है तो खुशी होती है ना। अच्छा, आज का गीत माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा, वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वह करन करावन हार है। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो यह माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से तो सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी आत्माएं हैं। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है, दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं, भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। तुम हो बहन भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी ज़रूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहें
तो भी ज़रूर बच्चे और बच्चियां होंगे, ज़रूर फैमिली होगी। यह भी समझने की बात है ना। समझते भी है, प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है। वह है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है प्रायः लोप हो गया है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया, देवी देवता धर्म से भी ऊंच। पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, ये है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ड सावरंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस द्वारा यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना। कोई के पास बैज रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, ये बहुत मुख्य चीज़ है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से हम ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे लेते हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देख कर वंडर खाएंगे। अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो, जिसका जो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। तुम यह ढिंडोरा पीटते रहो कि यह आसब का अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है। इसकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है। ड्रामा में 84 का चक्र फिरता कैसे है। 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए
यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो लो, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं, परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार हैं जो ही विशेष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य लो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिले, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को याद ज़रूर करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम खड़ी खड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं। तुम भी उनको याद करते रहते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए। सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हो कि यह पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुत्ती है। कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती है फिर हट जाती है तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। अब बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ है। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। हम इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्त्वम। तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत में है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है। माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी। वह तो है निराकार।
यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉडफादर ठीक है, वह निराकार है। माता तो निराकार हो ना सके, फादर निराकार है। ज़रूर वर्षा देंगे तो यहाँ आना पड़े ना। जो अपना परिचय दे तो ज़रूर उनको माता चाहिए। तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु यह मेल हो गया, इसलिए मुख वंशावली है ना। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप कहते हैं कि कितना गुह्य राज समझाता हूँ, कोई की बुद्धि में बैठता नहीं कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क ये किया है, इसको कहा जाता है एकच भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है। अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने बेमुख कराया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार दुखदाता है। वह करण करावन हार दुखदाता और वह शिव बाबा करण करावन हार सुखदाता है। माया बाप से बेमुख कराती है। अब बाप खुद कहते हैं कि हे आत्माएं, निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है। वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं। अब समझते हैं कि माया ने इन्हों को ऐसा कहलाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने लिए, बाबा अभूल बनाते हैं ऊंच चढ़ाने के लिए। बाप बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना है, यह तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीन दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। सेकंड पॉइंट, विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते हैं। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे। सब आपे ही रिगार्ड देंगे। आज का स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं।
शिव निराकार की आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। साधना और शिक्षा वही है, मधुबन की हर रीत वही। सबके दिलों में पल रही है बाबा तुम्हारी प्रीत वही। तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के